हेलो एवरीवन। आज रीडिंग में हम एक स्टोरी रीड करने वाले हैं, इंग्लिश टू हिंदी, लाइन बाय लाइन। आपको मैं स्टोरी रीड करके और पूरी स्टोरी को बहुत ही क्लियर कट समझाऊंगी, तो साथ में रीड भी कर सकते हैं आप। आई बिगन टू गेट द फीलिंग, मुझे एक विचार आना शुरू हुए। बिगन मतलब शुरू होना, फीलिंग मतलब विचार। That Christmas is around the corner when Ma starts making sweets. कि that मतलब कि Christmas is around the corner, बस आने ही वाला है। When जब Ma starts making sweets, जब माँ मिठाइयाँ बनाना शुरू कर रही है। And the smell of burnt sugar, और चीनी को जब जलाया जाता है, कैरमलाइज किया जाता है, उसकी खुशबू। एंड बेकिंग फिल्स द हाउस, और बेक करने की खुशबू पूरे घर में भर गई है। फिल्स मतलब भर जाना। द काउंट डाउन बिगिंस, उल्टी गिनती शुरू हो गई। एंड एवरी डे देयर इज सम न्यू एक्टिविटी गोइंग ऑन, और हर दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ नया हो रहा है। लाइक द क्रिसमस ट्री लाइट्स बीइंग चेकड आउट, क्रिसमस ट्री बनाया गया, उसमें जो लाइट्स लगी है वो ठीक जल रही है कि नहीं वो चेक किया जा रहा है। द वायरिंग ऑफ द स्टार बीइंग फिक्स्ड, जो तार लगे हुए हैं स्टार्स में वो चेक किए जा रहा है, उसको फिक्स किया जा रहा है। और द लास्ट मिनट चॉपिंग ऑफ ड्राई फ्रूट्स, और जो लास्ट वाले काम होते हैं ना, आखिरी मिनट में किए जाते हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट्स को काटना, वो भी हो रहा है। देन बिफोर वी नो दैट वॉट इज हैपनिंग, वी स्टार्ट आवर राउंड्स ऑफ कैरल सिंगिंग, मीटिंग ओल्ड फ्रेंड्स एंड मेकिंग न्यू वंस। तो इससे पहले कि हम जान पाते कि क्या हो रहा है, वी स्टार्ट आवर राउंड्स ऑफ कैरल सिंगिंग, हमने अपना जो क्रिसमस के समय में कैरल सिंगिंग किया जाता है उसको शुरू कर दिया, प्रैक्टिस करना। पुराने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया, और पुराने दोस्तों से मिलते मिलते हमने कुछ नए दोस्त भी बना लिए। ओह द इंटायर मंथ इज़ फन, ओह क्रिसमस का जो पूरा महीना होता है उसमें बहुत मस्ती होती है। दिस ईयर हाउएवर वॉज डिफरेंट, हालांकि ये साल थोड़ा अलग था। अर्ली इन द मॉर्निंग ऑन द 1st of December, सुबह सुबह, अर्ली मतलब बहुत ही जल्दी, सुबह सुबह। ऑन द 1st of December, 1 दिसंबर को, माई मदर वोक अप मी, मेरी माँ ने मुझे उठाया। वोक अप मतलब उठाया। विथ ऑफुल न्यूज़, एक बहुत ही सैड न्यूज़ के साथ। आई हैव टू गो टू हॉस्पिटल, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हैव टू मतलब जाना पड़ेगा। रीता, सी सेड वॉरिडली, रीता मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उन्होंने ये बहुत ही चिंता अवस्था में मुझसे कहा। वाई आई आस्क्ड, क्यों, मैंने पूछा। ग्रैंडपा हैज़ हैड अ टेरेबल एक्सीडेंट, दादाजी का एक बहुत ही भयानक दुर्घटना हो गई है। ग्रैंडपा इज़ माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड, मेरे दादाजी पूरी दुनिया के सबसे फेवरेट, सबसे पसंदीदा इंसान है मेरे। आफ्टर माई फ्रेंड लतिका, मेरी दोस्त लतिका के बाद। आई कैन टेल हिम एनीथिंग, मैं उन्हें कुछ भी बता सकती हूँ। इवन ग्रम्बल व्हेन आई थिंक, यहाँ तक कि जब कोई ग्रम्बल मतलब कंप्लेन, जब कोई शिकायत होती है। व्हेन आई थिंक माँ इज़ बीइंग अनफेयर टू मी, जब मुझे लगता है कि मेरी माँ मेरे साथ अनफेयर है, मतलब ठीक नहीं है, कुछ गलत कर रही है। ही ऑलवेज लिसन, वो हमेशा मुझे सुनते हैं। एंड गिव्स मी हिज फुलेस्ट अटेंशन, और अपना पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान मुझे देते हैं। लाइक आई एम एन एडल्ट, और ऐसे कर दिखाते हैं मुझे मेरे साथ जैसे कि मैं एक एडल्ट हूँ। साइमन डज टू बट दैट इज़ डिफरेंट, साइमन भी करता है बट वो थोड़ा अलग है। When grandpa began to lose his eyesight some years ago, जब मेरे दादाजी की आँखों की रोशनी, lose his eyesight मतलब आँखों की रोशनी जाने लगी, some years ago कुछ साल पहले, he got himself a guide dog, तो उन्होंने अपने लिए एक गाइड डॉग रखा। अ ट्रेंड जर्मन शेफर्ड एंड कॉल्ड हिम साइमन, एक जर्मन शेफर्ड, कुत्ते का एक प्रजाति होती है, एक जर्मन शेफर्ड को रखा जिसका नाम रखा साइमन। बिकॉज आई हैव टू डू वॉट साइमन सेज, उन्होंने कहा कि जो साइमन कहेगा वो मुझे करना है। ही टोल्ड मी व्हेन आई आस्क्ड हिम व्हाई ही चूज द नेम साइमन फॉर द डॉग, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि क्यों उन्होंने इस कुत्ते का नाम साइमन रखा। देन ही टोल्ड मी, फिर उन्होंने मुझे बताया अबाउट अ गेम, एक खेल के बारे में। ही यूज टू प्ले व्हेन ही वॉज बॉय, वो खेला करते थे जब वो बच्चे थे, जब वो लड़के थे। कॉल्ड साइमन सेज, और उस गेम का नाम था साइमन सेज।
बिकॉज ऑफ साइमन, साइमन के कारण ग्रैंडपा कुड कंटिन्यू टू लिव ऑन हिज ओन। मेरे दादाजी अपनी ज़िंदगी को वैसे ही रख पाए जैसे वो आई साइड जाने से पहले रहते थे। ही कुड गो फॉर वॉक्स, वो टहलने जा सकते थे, एंड इवन डू सम शॉपिंग, खरीदारी करने भी निकल जाते थे। और नाउ एंड देन व्हेन ही वांटेड टू सरप्राइज अस विद गिफ्ट, यहाँ तक कि अगर वो हमें सरप्राइज देना चाहते थे गिफ्ट से, वो भी काम वो कर लेते थे। साइमन लेड ग्रैंडपा स्ट्रेट इनटू द पाथ ऑफ अ कार। साइमन दादाजी को एक रास्ते पर सीधा ले जा रहा था, एंड ही वॉज बैडली इंजर्ड, और वो बहुत बुरी तरह से घायल हो गए। माई मदर सेड दैट इवनिंग, मेरी माँ ने शाम को बताया। ही वॉज अवेक वेन आई वेंट बट ही जस्ट केप्ट कॉलिंग आउट साइमन नेम। वो जागे हुए थे जब मैं उनसे मिलने के लिए गई, लेकिन वो लगातार सिर्फ साइमन का नाम ले रहे थे। माँ हैड ब्रॉट साइमन बैक टू आवर प्लेस, माँ साइमन को अपने साथ हमारे घर ले आई। बट ही जस्ट मॉप्ड अराउंड द हाउस, पर वो घर में चारों तरफ क्या कर रहा था, घूम रहा था। बेयरली ईटिंग और ड्रिंकिंग, बहुत ही मुश्किल से खाना या पानी पी रहा था वो। इट वॉज एज इफ़ ही न्यू ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रैंडपा कंडीशन, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे पता है कि वो ही रिस्पॉन्सिबल है, वो ही जिम्मेदार है दादाजी की इस कंडीशन के लिए, यानी इस हालत के लिए। दैट नाइट साइमन डिड नॉट स्लीप एट ऑल, उस रात साइमन सोया ही नहीं। एंड आफ्टर दैट ही जस्ट गॉट वर्स्ट, और उसके बाद उसकी स्थिति खराब होने लगी। आई टुक हिम आउट फॉर वॉक, मैं उसको टहलाने के लिए बाहर ले गई। टॉक टू हिम, उससे बात करने की कोशिश की। एंड टोल्ड हिम वी आर प्रेयरिंग फॉर ग्रैंडपा रिकवरी, और उसे बताया कि हम सब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं कि दादाजी जल्दी ठीक हो जाए। इट वॉज अ कपल ऑफ डेज, 2 ही दिन हुए थे। When I returned from school, मैं स्कूल से आई, that I made a discovery, मैंने एक चीज़ खोजी। Simon was sitting on the porch in the front of mess door। साइमन जो है वो बैठा हुआ था, कहाँ पर, मेस डोर के पोर्च पर, आगे वाले हिस्से पे। बट ही डिड नॉट रिएक्ट टू द साउंड ऑफ रिक्शा व्हेन आई गॉट होम, लेकिन बाहर दरवाजे पे बैठे होने के बावजूद एक रिक्शा वहाँ से जा रहा था, रिक्शे के। इट वॉज अ कपल ऑफ डेज लेटर, 2 दिन के बाद, वेन आई रिटर्न फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से लौटी, दैट आई मेड अ डिस्कवरी, तो मैंने एक खोज की। साइमन वॉज सिटिंग ऑन द पोर्च इन फ्रंट ऑफ द मेस डोर, हमारे घर के दरवाजे के पोर्च पर, जो दहलीज होती है उस पर साइमन बैठा हुआ था। बट ही डिड नॉट रिएक्ट, पर वो किसी तरह का रिएक्शन नहीं दे रहा था। टू द साउंड ऑफ द रिक्शा व्हेन आई गॉट होम, जब मैं घर आई तो रिक्शे की आवाज़ सुन करके। नॉर्मली क्या होता है, डॉग्स जो हैं वो किसी भी तरह की आवाज़ पर रिएक्शंस देते हैं। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, उसने मेरी बात का जवाब भी नहीं दिया। व्हेन आई कॉल्ड आउट टू हिम, जब मैंने उसे बाहर से बुलाया। ही जस्ट कंटिन्यूड टू स्टेयर स्ट्रेट अहेड एट माँ हु वॉज इन द किचन, वो लगातार सिर्फ माँ की तरफ ही देख रहा था कि जो कि मम्मी जो है मेरी किचन में थी। साइमन साइमन आई कॉल्ड लाउडली, साइमन को मैंने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई। फाइनली ही टर्न हिज हेड, फाइनली अंततः उसने अपने गर्दन को मोड़ा, सर को मोड़ा। स्टूड अप एंड ट्रोटेड टुवर्ड्स मी वैगिंग हिज टेल, और अपनी पूंछ को हिलाते हुए मेरी तरफ आ गया। अ बिग डॉगी स्माइल ऑन हिज फेस, और अपने चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल के साथ। ही इज़ डीप, वो दुख में है माँ, आई सेड व्हेन आई वॉकड इनटू द किचन। दैट वॉज वाई ही लेड ग्रैंडपा इनटू द पाथ ऑफ दैट व्हीकल, उसे इस बात का दुख है कि क्यों उसने दादाजी को उस गाड़ी के पास जाने दिया। ही कुड नॉट हियर इट अप्रोचिंग, उसने उसको सुना ही नहीं। मेन क्या प्रॉब्लम हुई कि साइमन को वो सुनाई ही नहीं पड़ा। माँ स्टॉप्ड कुकिंग, माँ ने कुकिंग को रोक दिया। एंड थॉट फॉर अ मिनट, और 1 मिनट के लिए सोचने लगी। ही मस्ट बी ऑलमोस्ट 10 years ओल्ड नाउ, वो 10 साल का अब हो चुका है साइमन। सी सेड वाइपिंग हर हैंड ऑन अ क्लॉथ, उन्होंने कहा, मेरी माँ ने कहा अपने हाथ को तौलिए से पोंछते हुए। सो इट इज़ पॉसिबल ही कैन नो लॉन्गर हियर वेरी वेल, तो हो सकता है कि अब उसे बहुत अच्छे से सुनाई ना पड़ता हो। Simon still was not eating, and the next morning when I took him for a walk, his leg gave away and he sat down heavily on the grass. साइमन ना तो ठीक से खा रहा था, और अगले दिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उसको लेकर गई, आई टुक हिम फॉर अ वॉक, टहलाने के लिए, हिज लेग गेव अवे, उसके पैरों ने सहारा छोड़ दिया, और ही सेट डाउन, और वो बैठ गया हैवली ऑन द ग्रास, थक करके घास पर। माँ माँ, आई शाउटेड एज आई टायर्ड टू लिफ्ट हिम अप, मैंने ज़ोर ज़ोर से माँ माँ चिल्लाया क्योंकि मैं उसको उठा नहीं पा रही थी। आई ट्राइड, मैंने कोशिश की उसको उठाने की। कम क्विक, साइमन कांट वॉक, जल्दी आओ, साइमन चल नहीं सकता है।
माँ हेल्प मी पिक साइमन अप एंड वी टूक हिम टू द वेट। माँ ने उसको उठाने में मेरी मदद की और हम दोनों उसको लेकर के गए वेटनरी डॉक्टर, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं। साइमन वॉज रनिंग अ फीवर एंड सीवियरली डिहाइड्रेटेड। साइमन को बुखार हो रहा था और वो डिहाइड्रेटेड था, यानी कि उसके शरीर में पानी की कमी हो गई थी। सो ही वॉज पुट ऑन अ ड्रिप इमीडिएटली, इसलिए उसको तुरंत ही ड्रिप चढ़ाया गया। आई स्टेड विथ हिम अंटिल ही वॉज सेटल्ड। मैं उसके साथ रुकी रही जब तक कि उसकी तबीयत सेटल नहीं हो गई। एंड फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, और अगले कुछ दिनों तक स्पेंड एज मच टाइम, उसके साथ उतना समय बिताया एज आई कुड विथ हिम, जितना समय मैं उसके साथ रह सकती थी। एज ही फॉट फॉर हिज लाइफ, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी से लड़ रहा था। इट वॉज अ वीक बिफोर आई कुड विजिट ग्रैंडपा अगेन। एक सप्ताह पहले मैंने ग्रैंडपा से मैं मिलने गई। विजिट मतलब उनके पास मिलने गई फिर से। ही लुक्ड फ्रेल एंड वीक, वो बहुत कमज़ोर दिख रहे थे। एंड वॉज बैंग्ड ऑल ओवर। ही लुक्ड एट मी एज आई हेल्ड हिज हैंड एंड विस्पर्ड। उन्होंने मेरी तरफ देखा जब मैंने उनका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, गेट मी आउट ऑफ हियर, मुझे यहाँ से ले चलो। हाउ इज़ साइमन, साइमन कैसा? आई फाउंड इट हार्ड टू स्पीक अबाउट साइमन। मैं बहुत मुश्किल से साइमन के बारे में कुछ बात कर पाती, बट ही सीम्ड टू रीड माई माइंड, लेकिन उन्होंने मेरे दिमाग को पढ़ लिया। इट विल डू हिम गुड टू मीट हिम। मेरे ख्याल से वो उनसे मिल करके उन्हें अच्छा लगता। ही मस्ट फील लाइक आई हैव डिजर्टेड हिम। देन ग्रैंडपा told me how much he longed to be home and how he hated being in the hospital। फिर ग्रैंडपा ने मुझे बताया कि उन्हें वो कैसे घर को मिस कर रहे हैं और कैसे वो हॉस्पिटल में उनको रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। He took Ma 2 weeks to convince the doctor to let grandpa go home with us। माँ को कन्विंस करने में डॉक्टर्स को 2 हफ्ते लग गए कि ग्रैंडपा को अब घर ले जाने दिया जाए। By then Simon was back at home when he realized that grandpa was back too। साइमन भी घर पे आ गया और ग्रैंडपा भी अब वापस। साइमन रोज शेकली टू हिज फिट। साइमन ने अपने पैर को हिलाया एंड बिगन बार्क डांसिंग एंड अराउंड एंड गेटिंग। साइमन इतना खुश था कि अब कोई भौंक भी रहा था, डांस भी कर रहा था। और फिर एज वी हेल्प ग्रैंडपा गेट इनटू अ चेयर, और हमने ग्रैंडपा को हेल्प करके कुर्सी पे बैठाया। द अटेंडेंट हु ब्रॉट ग्रैंडपा फ्रॉम द हॉस्पिटल टोल्ड मी, जो अटेंडेंट जो साथ में ग्रैंडपा के हॉस्पिटल से आया था उसने हमें बताया, कीप द डॉग अवे, कुत्ते को थोड़ा दूर रखे। ही विल जंप ऑन द ओल्ड मैन और हर्ट हिम, वो ओल्ड मैन के बूढ़े इंसान के ऊपर जंप कर सकता है और उन्हें घायल कर सकता है। बट ग्रैंडपा पुट अप हिज हैंड, पर ग्रैंडपा ने अपने हाथ उठाया एंड सेड हॉर्सली, और बहुत ही रफ आवाज़ में बोला, साइमन इज़ टू स्मार्ट टू डू दैट, साइमन बहुत स्मार्ट है। There were only a few days left before Christmas, क्रिसमस के जस्ट कुछ दिन पहले, एंड वी हैड टू लुक आफ्टर 2 पेशेंट इन द हाउस, हमें 2 पेशेंट का घर में ध्यान रखना पड़ा। नाउ एज वी फिनिश्ड आवर प्रिपरेशन, और अब हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। बट एज द डेज पास, पर जैसे जैसे दिन बीते, बोथ मेड अ स्लो स्टीडी रिकवरी, दोनों ने धीरे धीरे करके रिकवरी कर ली। ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस की शाम को, आई फाउंड ग्रैंडपा क्लिकिंग ऑफ हिज मोबाइल फोन, ग्रैंडपा अपने मोबाइल फ़ोन को क्लिक कर रहे थे। आई थॉट वी वर पल्स, वाई डिड नॉट यू टेल मी हाउ इल साइमन वॉज, मैंने ग्रैंडपा से पूछा कि आपने मुझे साइमन के बीमार होने के बारे में क्यों नहीं बताया। ग्रैंडपा हैड ऑब्वियसली बीन चेकिंग विद द वेट एज वेल एज टॉकिंग टू माँ, ग्रैंडपा ऑलरेडी उसे वेटनरी के पास ले जाते थे और उस बारे में वो माँ को बता रहे थे। आई डिड नॉट से एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं बताया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर पिकिंग अप द प्रेजेंट्स फ्रॉम बेलो द हैस्टिलिटी डेकोरेटेड क्रिसमस ट्री, अगले सुबह प्रेजेंट्स जितने भी गिफ्ट्स आए थे वो डेकोरेटेड जो क्रिसमस ट्री के पास थे। आई फाउंड ग्रैंडपास बेड इम्प्टी, मैंने देखा ग्रैंडपा का बेड जो है वो खाली है। एंड साइमन नो वेयर इन द साइट, और साइमन भी कहीं नहीं दिख रहा था। आई वॉज रशिंग आउट, मैं हड़बड़ी से बाहर गई ऑफ द रूम, कमरे से, टू इन्फॉर्म माँ, मम्मी को इन्फॉर्म करने। व्हेन ग्रैंडपा वॉकड इन अनस्टीडली फ्रॉम द वेरांत लेड बाय साइमन, कि ग्रैंडपा फिर से बाहर निकल गए हैं साइमन के साथ। ग्रैंडपा यू आर एबल टू वॉक अगेन, क्या आप वापस से चलने के लिए रेडी हो गए? आई एक्सप्लेन्ड हाउ डिड यू डू इट, आपने ये कैसे किया? आई नीडेड टू गेट स्ट्रॉन्ग अगेन फॉर साइमन, तो उन्होंने कहा मुझे फिर से मजबूत होना पड़ेगा साइमन के लिए। साइमन सेज ही इज़ नॉट रेडी टू गेट इट, साइमन ने कभी भी बाहर जाने के लिए रेडी नहीं है। ग्रैंडपा यू आर प्लेइंग, ग्रैंडपा आप खेल रहे हैं? साइमन सेज अगेन, आई सेड हैप्पीली, ग्रैंडपा ने बताया वो गेम खेल रहे हैं, साइमन सेज, और वो बहुत खुशी खुशी बताया।
अडेप्टेड फ्रॉम अ शॉर्ट स्टोरी बाय द सेम नेम बाय चेरी राव। चेरी राव की एक किताब है, उसी की एक शॉर्ट स्टोरी है ये, साइमन सेज। तो आज ये स्टोरी कंप्लीट हुई है और अब स्टोरी के बाद इसके क्वेश्चंस आंसर वर्कशीट्स ये भी हम करेंगे अगली वीडियो में। आज आप इस स्टोरी को अच्छे से रीड करिएगा लाइन बाय लाइन और वर्ड मीनिंग्स को नोट डाउन करके उसको लर्न कर लीजिएगा।